और ये बहुत पुरानी अरबी कहानी, अरब कंट्री में चलने वाली कहानी है। इस कहानी ने मुझे उत्साहित किया था कि कैसे मैं अपना समर्पण बढ़ाऊं। और इसलिए आज भी मैं जब प्रार्थना करता हूँ, समर्पण के ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आराधना हो या परमेश्वर की सेवा हो या परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन गुजारना, जो भी हो, लेकिन सबसे पहला जो बिंदु आता है वो समर्पण है। जब समर्पण करते हैं अपने आप को, बिना समर्पण के ये चीजें नहीं हो सकती। जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी अपने आप को समर्पित करती है पूरी नम्रता के साथ, बिना किसी विरोध के, बिना किसी कंकड़ पत्थर के। उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं हम भी बिना किसी विरोध के, बिना किसी नानुकुर के, बिना कुड़कुड़ाहट के, बिना बड़बड़ाहट के, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ भी, अपना जीवन में समर्पित करना जरूर जारी रखें। कि बाइबल बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अय्यूब का उदाहरण है, हिजकिय्याह राजा का उदाहरण है, और भी कई राजाओं के उदाहरण है जिनके जीवन में भयंकर संकट की स्थिति, भयानक से भयानक संकट की स्थिति थी, मृत्यु उनके आंखों के सामने नाच रही थी। और ऐसे उसमें उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर पर भरोसा रखा। और आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे या आप पढ़िए, अद्भुत रीति से परमेश्वर पर छुटकारा किया। तलवार से नहीं, तोप से नहीं, संसारिक संसाधनों से नहीं, लेकिन अद्भुत रीति से आसमानी सहायता उनको मिली। और उसी आसमानी सहायता के लिए मैं और आप ठहराए गए, उसी आसमानी सहायता के जो हमारी सोच से बढ़कर और हमारे मांगने से ज्यादा काम करते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो परमेश्वर हमारे साथ काम करता है, आप उस पर विश्वास कीजिए। आप चाहे जीवन की किसी भी कठिन परिस्थिति में, लेकिन अपने विश्वास को मत खोइए, अपने धीरज को मत खोइए, अपनी प्रार्थना को मत खोइए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए। गिड़गिड़ाना है प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से जानिए प्रभु से, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी सहायता करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। इसलिए बाइबल एक चीज कहती है, जो दिलासा देने वाला वचन है, वो पहला कुरिन्थी उसके 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन से बाहर। ये लिखा है, पढ़ते एक बार, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 पद। तुम किसी से ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर जो है। मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा और में वो ना तुम्हें पड़ने सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ये अद्भुत वचन है कि तुम सह सको। कि वो परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। परमेश्वर लोगों को सदा उनके साथ उनके साथ बना रहने वाला परमेश्वर। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर इस प्रकार के अनुभव से गुजार कर हमें सिद्धता में ले चलते हैं, ताकि हमारा विश्वास अटल हो, ताकि हमारा भरोसा अटल हो, ताकि हम उसको और भी गहराई से अधिकाई से पहचान सकें। इसीलिए परमेश्वर हमारे साथ ऐसा करता है। तो अपने हियाव न खोएं, अपना साहस न खोएं, लगातार प्रार्थना बन रहे। परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता। हो सकता है परिणाम हमारे सोच के अनुरूप ना आए, लेकिन परमेश्वर हमें किसी भी स्थिति में लज्जित नहीं होने देता, लेकिन पूर्ण संतुष्टि देता है पूरे दिन। तो मैं उस अरब कहानी का जिक्र कर रहा था। उस अरबी कहानी में ये बात थी, एक बार कुछ लोग रहते हैं, वो अपने ऊँटों पर एक नदी को पार करते हैं, सूखी नदी रहती है, और वो उसे पार करते रहते हैं। तो जैसे वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां पर एक बुजुर्ग उनको मिलता है। तो बुजुर्ग वो उनसे बोलता है कि जब आप लोग नदी को पार कर रहे थे, एक आप मुझे नदी के किनारे में जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए, उनमें से आप जितना चाहो उतना बटोर लो, जितना आपका मन करता है उतना बटोर लो। लेकिन याद रखें, जब पार होने के बाद, जब आप पार निकलोगे, आप जरूर उस पर एक नजर देखना। तो बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग ने उनसे कहा कि जब आप उन पत्थरों को देखोगे, कंकड़ों को देखोगे, तब आपको खुशी भी होगी और गम भी होगा। खुशी भी होगी, गम भी होगा। ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने जिसका जितना मन किया उन्होंने कंकड़ पत्थर बटोर लिए,
और बटोरने के बाद ये लोग उन्होंने नदी को क्रॉस किया। नदी को क्रॉस करने के पश्चात बुजुर्ग की बात को उन्होंने ख्याल किया, और जब कंकड़ पत्थरों को देखा, कंकड़ और पत्थर जो है वो हीरे जवाहरात में बदल चुके थे। और जब हीरे जवाहरातों को उन्होंने देखा, खुशी तो हुई कि हमने हीरे जवाहरात पाए, लेकिन गम इस बात का था हमने क्यों अधिक नहीं बटोरा, हमने क्यों ज्यादा नहीं बटोरा। ये उनका गम था। जब कलीसिया आकाश के बादलों पर उठाए जाएंगे, अर्थात जो लोग आकाश के बादलों में उठाए जाने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें उठाया जाएगा, तो परमेश्वर उनके सामने उनको एक सिंहासन के सामने रखेगा, और वो सिंहासन बीमा कहलाता है, बीमा। और वो परितोषिक का सिंहासन है, वो दंड का सिंहासन नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर मसीह के लिए जीवन जिया, मसीह के लिए जीवन जिया, मसीह के स्वभाव में जीवन जीने की कोशिश की, मसीह के लिए दुख उठाया, सुसमाचार फैलाया, सुसमाचार फैलाने में अपना धन प्रदान किया, धन के प्रति ईमानदार बने रहे, चर्च के प्रति ईमानदार बने रहे, अगुओं के प्रति ईमानदार बने रहे, उन्होंने मेहनत की, ऐसे लोगों को पारितोषिक दिया जाएगा। पारितोषिक दिया जाएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें भवन दिए जाएंगे, उन्हें राज्य दिया जाएगा, राज्य करने का अधिकार दिया जाएगा, ऊंचे पद दिए जाएंगे, ताकि मसीह के साथ होकर वो राज्य करे 1000 साल तक। ये होने वाला है। तो जब उस स्थिति में जब आप पहुंचेंगे तो आपके साथ क्या होगा, मैं आपके लिए विचार के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। जब वो स्थिति होगी तब आप क्या सोचेंगे, काश अच्छा होता कि मैं अपने जीवन को और भी अधिकारी से प्रभु साथ जीता, अच्छा होता कि मेरे पास जो धन था, जो एंटी क्राइस्ट के काम आ गया, वो धन मसीह के काम आता, सुसमाचार फैलाने में मसीह के काम आता। मैं उसको उस समय अर्पित कर दिया होता, लालच में ना पड़ता, बुद्धिमानी के साथ मैं उसको दे दिया होता प्रभु के सेवकों को। ये आपके मन में आएगा, ये डेफिनेट आपके मन में आएगा, क्योंकि उस वक्त संसार का धन आपके हाथ में नहीं रहेगा, क्योंकि उस वक्त मसीह के सामने आप खड़े होंगे। और तब जब लोगों को बड़ा बड़ा इनाम पाते देखेंगे, लोगों को बड़े बड़े क्षेत्रों में अधिकार करते देखेंगे, बड़ा बड़ा पद देते देखेंगे, कि मसीह उनको जब बड़ा बड़ा पद देगा तब आपको बहुत अखरेगा। और इसीलिए मैं आपको आज की शाम में इस बात को बोलना चाहता हूँ कि अपना जीवन का आंकलन कीजिए और अपने समर्पण को बढ़ाइए। अपने व्यक्तिगत समर्पण प्रार्थना के लिए, व्यक्तिगत समर्पण अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए, व्यक्तिगत समर्पण कि आप किस प्रकार से जीते हैं, आप सांसारिक तौर तरीकों से, सांसारिक विचारों में जीते हैं, या फिर आप मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देकर मसीह के विचारों में जीते हैं। आप अपने धन का कैसे उपयोग करते हैं, बराबर अपने चर्च में आप दशमांश देते हैं, बराबर जब भी कोई फंक्शन की आवश्यकता पड़ती है आप भेंट दान देते हैं, जब आपके घर में कोई प्रभु के दास आते हैं आप उनको खाली हाथ नहीं लौटाते। धन के प्रति उचित प्रबंधन, फिर सुसमाचार के लिए क्या करते हैं, परिवार के लिए क्या करते हैं, सारी चीजों को वहां पर आंकलन किया जाएगा और उसके हिसाब से पारितोषिक दिया जाएगा। और इसीलिए जरूरी है, जैसा पौलुस ने बताया, मैं उस न्याय के बारे में थोड़ा आपको बोलना चाहता हूँ। पहला कौन उसके तीसरे अध्याय में निकालिए, पहला कौन तीसरा अध्याय 11% पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है पौलुस ने, 11%। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी उस है, नींव को जो छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव कोई नहीं डाल दूसरी सकता। नींव नहीं डाल सकता। और आगे बढ़ो ना। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी हाँ। या बहुमूल्य ये गहरा पत्थर समर्पण है, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर, या ये कांड, ये जो समर्पण, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये जोरदार समर्पण है। हाँ, या काठ या काठ या घास फूस, हाँ, का रद्दा रखता है, घास फूस या रद्दा रखे, घास फूस का रद्दा रखे, है ना, तो क्या होगा,
तो हर एक का काम हाँ। प्रकट हो तो जाएगा, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन हाँ। उसे बताएगा, उसे बताएगा, इसीलिए कि आपके आग के साथ, साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का और काम वो आग हर एक का काम परखेगी परखेगा कैसा कि है। कैसा है। हाँ, जिसका काम उस पर बना हुआ है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा, हाँ, वह वो मजदूरी मजदूरी पाएगा। पाएगा। हाँ, यदि किसी का काम जल जाएगा, हाँ, तो वह हानि उठाएगा, हाँ, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते हाँ, जलते। प्रभु अनुग्रह करेंगे। जो लोग उस समय उठाए जाने के योग्य होंगे, उठाए जाएंगे। उनमें से भी ऐसे लोग रहेंगे कि लोगों ने रद्दा तो रखा, लेकिन ठीक रद्दा नहीं रखा, सही समर्पण का रद्दा नहीं रखा, मसीह के विचारों को पहला स्थान नहीं दिया, लेकिन अपने विचारों को, अपने लालच को, इनको पहला स्थान दिया। लेकिन कई ऐसे रहे जिन्होंने प्रभु के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया, चाहे मन हो, तन हो, धन हो, प्रार्थना के लिए समय देना हो, सुसमाचार प्रचार करना हो, सुसमाचार के लिए कठिन परिस्थितियों से दौर से गुजरना, सब बातों में मसीह के लिए पूरी विश्वासयोग्यता जिन्होंने दिखाई, वे सोने और चांदी का रद्दा रखने वाले लोग वो ऊंचा पद पाएंगे। तो जब आप इस घटना को देखेंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ क्या हो? आप क्या चाहेंगे कि आपके साथ हो? ये आपके लिए मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ। मैं यही चाहूंगा कि आप अपना पूरा समर्पण करें, आपके तन का, आपके मन का और आपके धन का, ताकि परफेक्ट वे में आप प्रभु को प्रसन्न कर सकें। सो प्रभु का धन्यवाद इन बातों के लिए। और हमने बीते समय संडे से पहले हमने देखा था कि उद्धार के विषय में, कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उद्धार का मतलब होता है नए नियम में पापों की क्षमा प्राप्त करना। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि उद्धार पाने में किन किन बातों की सहभागिता होती है। जब व्यक्ति पापों की क्षमा पाता है, उद्धार जो है बहुत विस्तृत अर्थ में उसकी शुरुआत पापों की क्षमा से होती है, और पापों की क्षमा को ग्रहण करने से, क्योंकि पापों की क्षमा के लिए मसीह ने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर दुख उठाया। एक व्यक्ति पापों की क्षमा को ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं प्राप्त करना। तो जब एक व्यक्ति पापों की क्षमा प्राप्त करता है, उसे ग्रहण करता है, तो उसके जरिए बहुत सारे महिमा की बातें होती हैं। तो उस महिमा को पाने के लिए, उस उद्धार की महिमा को पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा को ग्रहण करने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, पूरी बातों को मैं 11 बिंदुओं पर लेकर आया हूं। और आज हम 5 या 6 बिंदु देखेंगे समय के कारण, क्योंकि डेट के कारण भी। और उसके बाद फिर हम लोग अगले कल शनिवार को, कल शाम को फिर हम इस स्थान पर उपस्थित होकर बाकी पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहली चीज है कि एक व्यक्ति उद्धार कैसे पाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, ये परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व, परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व। बाइबल जिस परमेश्वर के बारे में बात करती है, वो परमेश्वर पापी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर को अपने जीवन का पहला स्थान दें यीशु मसीह पर विश्वास करके। और ये पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 10 पद को हम लोग देखेंगे। पहला तीमुथी 4 अध्याय 10, पहला तीमुथी 4 अध्याय के 10 पद। तुम लोग निकाल के पढ़ो ना, निकालो ना, पढ़ो निकाल के। पहला तीमुथी 4 अध्याय का 10 पद, चलो निकालो 10। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं, केवल है पहला तीमुथी है, चलो पढ़ो। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उद्धार करता है। जब आप पुराने नियम में भी देखेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की रुचि उद्धार करने में, नाश करने में नहीं। तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब आप रोमियो
ठीक है। 23 को देखेंगे, वहां पर लिखा है कि सबने पाप किया है, सॉरी वहां पर लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमी 6:23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व, एक व्यक्ति के उद्धार के लिए परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व काम करता है। समझिए, यदि परमेश्वर ना चाहे तो कौन उसके पास आ सकता है? यदि परमेश्वर उद्धार ना करना चाहे तो कौन उसे मजबूर कर सकता है कि वो मनुष्य को उद्धार करे? नहीं, परमेश्वर जो चाहते हैं वो करते हैं। तो एक मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर जो योजना बनाई, उस योजना के अनुसार परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि परमेश्वर उद्धार करते हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं, यीशु मसीह का उद्देश्य, क्यों आए प्रभु यीशु मसीह जगत में? तो मत्ती जब 1 अध्याय के 21 पद को पढ़ते हैं, मत्ती 1 अध्याय 21 पद को हम लोग पढ़ते हैं, और मत्ती 1:21 और पहला तीमुथी 1:15, हाँ 1:21, यहाँ पर यूसुफ को बताया गया स्वर्गदूत के द्वारा, जब यीशु गर्भ में थे तो बताया गया कि 21 पद पढ़े, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अनेक पापों से उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो ये वचन बता रहा है, ये वचन बता रहा है कि पहली चीज हमने देखा कि परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व, क्योंकि परमेश्वर नाश करने में रुचि नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर जो है वो उद्धार करने में रुचि रखते हैं। परमेश्वर की रुचि उद्धार करने में। दूसरी चीज हमने देखा कि यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा मत्ती इसके 1:21 में, और हम आगे बढ़ते जब इब्रानी 5 अध्याय के 8-9 पद को देखते हैं, और इब्रानी के 5 अध्याय के 8 और 9 पद को जल्दी पढ़ें। पुत्र होने पर भी हाँ। उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। हाँ, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन। अपने आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। ये यीशु मसीह का उद्देश्य है। सबसे पहली चीज हमने देखा परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व। परमेश्वर नहीं चाहते कोई जन नाश हो, परंतु चाहते सबको मन फिरा को अवसर मिले। और दूसरी चीज हमने देखा यीशु मसीह का उद्देश्य। तीसरी बात को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता, एक व्यक्ति के परमेश्वर के पास आने और परमेश्वर का संगति रखने, परमेश्वर में बढ़ने, परमेश्वर में बदलने और परमेश्वर के साथ लगातार बने रहने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह पवित्र आत्मा की सहायता है। जब पहला कुरिन्थी 6 अध्याय के 11 पद को देखें, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 पद, और निकालने में ज्यादा रुचि रखें ताकि समय को मैनेज कर सके हैं। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। हाँ, तुम यीशु के नाम से परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये पवित्र आत्मा की सहायता है, धोना और धर्मी ठहराना। ये पवित्र आत्मा की सहायता, बदलना। यहाँ पर लिखा है तुम में से पहले ऐसे ही थे। जब आप लिस्ट को देखेंगे तो 6 अध्याय के 9 और 10 पद, 9 से 11, 9 और 10 पद लिस्ट के बारे में बोला। क्या लिखा है? 9 से 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्यायी लोग परमेश्वर हाँ, के क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना पुरुषगामी, ना चोर, हाँ। ना लोभी, हाँ। ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, हाँ। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ। ये लोग, हाँ, पहले ना लिखा है ना। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि ना लिखा मैंने हमारा क्या होगा, समझ रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और 11 पद क्या लिखे? और तुम में से हाँ। कितने ऐसे ही थे
परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये काम हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम धोए गए यीशु के नाम से, पवित्र ठहरे, धर्मी ठहराए गए। ये सब पवित्र आत्मा का काम। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आप देख रहे हैं कि हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने क्या अद्भुत युक्ति की। उन्होंने परमेश्वर ने प्लान किया, यीशु मसीह को भेजा और पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया जाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में लाते हैं, उसे प्रेरित करते हैं वो यीशु मसीह को ग्रहण करे और हमेशा सदा काल के उस एक तो जो दुष्चरित्र है, दुष्चरित्रता, उससे छुटकारा पाए और साथ में वो अनंत काल के जीवन को धारण करे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस बात के लिए मेरे पास तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन थोड़ा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और पहली चीज हमने देखा वो है कि परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व। तो दूसरी चीज यीशु मसीह को उद्देश्य, और तीसरी चीज हमने देखा पवित्र आत्मा की सहायता। और इसमें और भी पद है यूहन्ना 26 के 16 में। और खासकर मैं इसको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ कि यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 7 पद से हम लोग थोड़ा देखेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय का 7 पद पवित्र आत्मा की अद्भुत महिमा के बारे में देखेंगे। यूहन्ना तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे जाने के पहले, माने क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा के समय कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हाँ? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। बस यही कर पड़े। तो प्रभु ये महत्वपूर्ण चीज है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है, एकदम साधारण शब्दों में बता रहे, पवित्र आत्मा काम है मुझे और आपको धोना, मुझे और आपको धोना और हमारे द्वारा दूसरों को धोना। साधारण शब्दों में साधारण शब्दों में आप शांति का प्रचार करते हैं, लेकिन आपके भीतर शांति नहीं है। आप आत्मा का प्रचार करते हैं, लेकिन आप खुद भी आत्माविहीन हैं। ये एक पाखंड है, प्रभु से पसंद नहीं करते। और इसलिए प्रभु चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रभु की महिमा के लिए जीना चाहता है, उसके जीवन के लिए सबसे पहली शर्त है वो प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति में बढ़े, प्रभु को जाने, प्रभु को समझे, व्यक्तिगत अनुभव में वो बढ़े। और जब तक एक व्यक्ति व्यक्तिगत अनुभव नहीं बढ़ेगा प्रभु से, वो कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु को भाने योग्य सेवा, बहुत लोग सेवकाई में हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो बिल्कुल पवित्र आत्मा के कार्य के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, सुनता भी हूँ आजकल के जो तथाकथित पास्टर प्रचारक जैसे लोग हैं, कलीसिया में गए, कुछ वरदान मिल गए, प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा निकल गई, प्रार्थना किया, बीमार चंगे हो गए, ये लोग बड़े बड़े प्रचारक बन गए। अगुओं की अधीनता छोड़ दी, वचन को ठीक से समझना छोड़ दिया, इधर उधर घूमते रहते हैं। मैं सबकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत करने वालों की आलोचना कर रहा हूँ। और ऐसा करके वो वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके अपनी नुकसान का कारण बना रहे हैं और बहुतों को ठोकर खिला रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं। तो आप यदि मेरी बात को सुन रहे हैं, आप एक अगले के अधीन रहिए, जो परिपक्व है उसके अधीन रहिए, वो आपका पास्टर है उसके आप अधीन रहिए, उसके निर्देशन में आप आगे बढ़िए, उसके निर्देशन में आप आगे बढ़िए। अपने हर एक प्रश्नों को, अपने हर एक उलझन को उसके पास ले जाइए, उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के प्रकाशन से, और प्रभु के साथ सही चलिए। सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु के साथ अगर आपकी व्यक्तिगत संगति ठीक नहीं है, यदि आप प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में ठीक नहीं है, आपका प्रचार प्रभावशाली नहीं होगा। क्योंकि मसीहत किसी धर्म सिद्धांत को, किसी नियम को, किसी कानून को प्रचार करना नहीं है। मसीहत अनुभव को प्रचार करना है, जो प्रतिदिन का अनुभव प्रभु के साथ आप पाते हैं।
प्रतिदिन का अनुभव जो हम प्रभु को साथ पाते हैं, प्रभु के साथ, उसे प्रचार करना ही सुसमाचार प्रचार है। उसे प्रचार करना ही मसीह की सेवा के लिए जरूरी है, मसीह की सेवा के लिए। इसलिए आप याद रखें, यदि आपकी संगति प्रभु के साथ दृढ़ और गहरी नहीं है, आप कभी भी प्रभावशाली प्रचारक नहीं बन सकते, कभी भी प्रभावशाली प्रचारक नहीं बन सकते। क्योंकि जितना गहरा आप प्रभु के साथ संगति को अपने जीवन में महत्व देंगे, उतनी अधिक पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ होगी। पवित्र आत्मा से आप उतनी अधिक भीगेंगे, आप प्रभु के हृदय को समझेंगे, प्रभु के मन को समझेंगे, वचन के अनुसार आप परमेश्वर को जानने लगेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा। और जब आप प्रचार करेंगे, वो लोगों के हृदय को छुएगा। जब आप प्रचार करेंगे, उसके द्वारा लोगों के हृदय छुए जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पवित्र आत्मा की सुनिए। और पवित्र आत्मा का काम है बदलना। तो सबसे पहले हमें बदलता है, उसने हमारी आत्मा को बदला, हमारी आत्मा को बदला, और अब वो हमारे प्राणों को बदलता है। माने प्राण मतलब विचार, भावना, इच्छा। इसमें निरंतर वो चेंज लाते हैं। विचार, भावना, इच्छा, ये हमारे प्राण की तीन तत्व है। विचार, जिसे बुद्धि भी कहते हैं, भावना और इच्छा। और इनमें प्रभु पवित्र आत्मा प्रतिदिन चेंज लाते हैं। तो यदि आप नहीं बदले हैं या बदलने की प्रक्रिया में नहीं है, तो आप खतरे में हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है। स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हृदय में होते हैं, जीवन में होते हैं, वो कन्विंस करते हैं। कोई भी गुनाह करके आप शांत नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा के कारण आपका विवेक आपको दोषी ठहराएगा। आपका विवेक, अगर आपका विवेक किसी पाप के लिए दोषी नहीं ठहरा है, बड़ा दुख हो रहा है मुझको जब मैं कई प्रभु के सेवकों के बारे में सुन रहा हूं। मैं उन्हें तथाकथित कहूंगा, क्योंकि वास्तव पवित्र आत्मा के माध्यम से सेवा नहीं कर रहे। मैंने सुना अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ कहीं रह रहे हैं और सेवकाई करने का दावा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रीति से बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोग झूठे लोग हैं। ऐसे लोग वो लोग हैं जो चुपके से हमें आ मिले, ताकि मसीह के अनुग्रह को लुचपन में बदले और मसीहत को बदनाम करें। प्रभु एक दास ने बहुत ही शानदार ढंग से एक बात कही, जो मेरे हृदय को लग गई मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कलीसिया में इतनी गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि शैतान ने अपने लोगों को कलीसिया में प्लांट कर दिया। शैतान ने अपने लोगों को कलीसिया में प्लांट किया। वो लोग जिन्होंने मन नहीं फराया, वो लोग जिनकी आदत नहीं बदली, वो लोग जिनका स्वभाव नहीं बदला, वो लोग जिनके भीतर पवित्रता काम नहीं हुआ, वो प्रचारक बन गए, वो पास्टर बन गए, अगुवे बन गए, लेकिन उनका खुद का जीवन किसी भी रीति से मसीह के सुगंध या मसीह के चरित्र को प्रकट करने वाला जीवन नहीं, मसीह के चरित्र को प्रकट करने वाला जीवन नहीं। वो अब भी अपने पाप की पुरानी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं। और ऐसे लोग का परिणाम क्या होता है, मैं आपको 2 स्थल बताना चाहता हूँ, और इसे आप नोट कर लीजिए और पढ़िए। इसे, इन्हें विनाश का गीत बोला गया। नए नियम जब अनुग्रह की बातें की गई, वहां पर विनाश का गीत भी है। और क्या है, तो दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय और यहूदा की पत्री, ये ऐसे ही लोगों के विनाश के गीत हैं। ऐसे ही लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया, जो चुपके से हमें आ मिले हैं, ये गड़बड़ी पैदा करने वाले लोग हैं, ये गलत स्पिरिट वाले लोग हैं। और अगर इसमें से कोई सुन रहा है मुझको, मैं कहना चाहता हूं, आज की रात तुम्हारे लिए मन फिराने की रात है। आज की रात अपने पापों को प्रभु सामने मानने की रात है। और अगर अपने आप को जांचना है तो इन दोनों स्थलों को गंभीरता से पढ़ो। पतरस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और यहूदा की पत्री। और हर व्यक्ति को इन पत्रियों को बड़ी गंभीरता से पढ़ना चाहिए, इन चैप्टर्स को, और अपने आप को चेक करना चाहिए, कहीं वो मैं तो नहीं, ऐसा चेक करना चाहिए आपको, कहीं वो मैं तो नहीं, मैं तो उस कैटेगरी में शामिल नहीं हूं। ये हर एक को सोचने की आवश्यकता है। ये वो दूसरों की ओर उंगली मत उठाइए, आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं वो तो मैं तो नहीं, मैं तो लोगों को नहीं भटका रहा है, मैं तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गलत तो नहीं सिखा रहा, मैं तो लोगों को पाप में अभिलाषाओं में फेर के तो नहीं ला रहा, मैं तो छुड़ाए हुए लोगों को भटका तो नहीं रहा। ये जांचने का विषय, और जरूर इसको जांचिए। दुनिया का न्याय क्या है, दुनिया के लोग जब गुनाह करते हैं, वो अपने आप को
एक्सक्यूज करते हैं, अपनी गलतियों के लिए वो परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन जब किसी दूसरे की गलती पकड़ी जाती है तो लोग पत्थरवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं। तब वो परिस्थिति नहीं देखते, तब वो गलती हुई, भूल से हो गया ऐसा नहीं देखते। वो कहते हैं इसने पाप की से मारो। तो अपने लिए कोमलता, दूसरे के लिए कठोरता, ये जगत का न्याय है। लेकिन बाइबल उल्टा सिखाती है। बाइबल सिखाती है अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए कोमलता। अपने लिए कठोरता, अपने आप को कठोर न्याय करो। यदि आप मसीह में दृढ़ होना चाहते हैं, यदि आप मसीह में परिपक्व होना चाहते हैं, पक्के होना चाहते हैं, तो अपना न्याय आप हमेशा कठोरता से करें। अपने चेकिंग कठोरता से करें। अपने हर एक गुनाहों के लिए, चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना, जो पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाते हैं, प्रभु के सामने लाइए, प्रभु के सामने लाइए। उसे इग्नोर मत कीजिए। ये मत कहिए हो गया, भूल से हो गया, नहीं हुआ, प्रभु के सामने लाइए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए। ये चीजें जीवन में ना हो, आइंदा ना हो। प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे अपने लोगों के साथ सही व्यवहार करना सिखा, प्रभु मेरे हृदय को बदल, प्रभु मेरे प्राण को बदल। और ये प्राण का उद्धार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अपने आत्मा के उद्धार को पाया, लेकिन प्राण का जो उद्धार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जब मसीह आएगा, शरीर का उद्धार करेगा, फिर न्याय होगा, पारितोषिक बांटे जाएंगे, इनाम बांटा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि अपना जीवन आप प्रभु के चरणों में समर्पित करें, प्रतिदिन समर्पित करें, प्रतिदिन अपना को चेक करें, प्रतिदिन प्रभु की इच्छा को ढूंढें और वो करें जो प्रभु की इच्छा है। तो हमने सब देखा कि पवित्र आत्मा की सहायता। और चौथी बात हम लोग देखने जाएंगे, और चौथी बात है परमेश्वर का अनुग्रह। जी, पहले हमने देखा परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व, दूसरा हमने देखा यीशु मसीह का उद्देश्य, तीसरा हमने देखा पवित्र आत्मा की सहायता, और चौथी बात देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। और हम देखेंगे इसके लिए पद को, इफिसी 2 अध्याय 8 और 9। इफिसी 2 अध्याय 8 9। और हमारा विषय क्या है? हमारे उद्धार में किन बातों की सहभागिता है। और ये 8 और 9 आपको बहुत क्लियर चीज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्लियर चीज। इफिसी 2 अध्याय 8 और 9। इफिसी 2 अध्याय 8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, माने आपका विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से, और यह तुम्हारी ओर से, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। लेकिन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये कर्मों के कारण है। बाइबल का उद्धार कर्मों पर आधारित नहीं है, ये विश्वास पर आधारित है। जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए किया, उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना, ये कर्मों पर आधारित नहीं। बाइबल के इतर जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी धर्म हैं, वो एक बात को सिखाते हैं, चाहे वो यहूदी धर्म क्यों ना हो, एक बात को सिखाते हैं कि मनुष्य को उद्धार मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। लेकिन नहीं, बाइबल नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है मनुष्य को उद्धार या उनके पापों की क्षमा या परमेश्वर के साथ उनकी मुलाकात, मिलन, ये मनुष्य की मेहनत पर आधारित नहीं, ये केवल परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। मैंने पहले बोला, यदि परमेश्वर ना चाहे तो कोई उससे मुलाकात नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर ना चाहे मिलना तो कोई मुलाकात नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करना चाहा, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को जगत में भेजा। पुत्र ने आकर मेल मिलाप के बीच में जो दीवार थी, पाप की दीवार, जिसके बंधन में हम बंधे थे, और उसके बंधन में बंधने के कारण हमारी बुद्धि में अंधेरा था, हमारे विवेक में अंधेरा था, हम उसके बंधन में थे, उसको परमेश्वर ने खत्म किया और अपने लहू के द्वारा शुद्ध किया, ताकि हम पश्चाताप कर सके, ताकि प्रभु के चरणों में आ सके, ताकि प्रभु को देख सके, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को ठीक बना सके। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है, ये मनुष्य के कर्म के कारण नहीं हो, ये मनुष्यों के कर्मों के कारण नहीं हो, ना होता भी नहीं। ये केवल प्रभु का अनुग्रह है कि उन्होंने द्वार खोला, उन्होंने मेल मिलाप करना चाहा,
उन्होंने, परमेश्वर ने मेल मिलाप करना चाहा, परमेश्वर ने द्वार खोला, और इसीलिए हम उसके चरणों में पाए जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुड़कुड़ाइए मत, परमेश्वर को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो बहुत महान काम है। अपनी छोटी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी मुसीबत के लिए कभी भी कुड़कुड़ाइए मत, कभी भी ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ आप सह रहे हैं उन सबको यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया, उससे ज्यादा, उससे अधिक, ताकि आपको लज्जित ना होना पड़े, लेकिन आपको छुटकारा मिले। और इसलिए कभी भी मत कुड़कुड़ाइए, कभी भी बुरी बात प्रभु के खिलाफ मत सोचिए, क्योंकि वो बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं, बहुत ही गहरे हृदय से आपसे प्यार करते हैं। वो महाबुद्धिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाले सर्वशक्तिमान सामर्थ्य राजा है, राजाधिराज परमेश्वर है। वो मेरी और आपकी मुसीबत से बड़े परमेश्वर है। उन्होंने जो कुछ किया हम उसका कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया हम उसका कर्ज कभी भी अदा नहीं कर सकते। कभी भी हम कुछ भी उनके बदले में नहीं दे सकते जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। और इसलिए मिट्टी के समान अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपना सीखिए। कुड़कुड़ाहट को जीवन से दूर कीजिए, बड़बड़ाहट को जीवन से दूर कीजिए, परमेश्वर के प्रति शिकायत को जीवन से दूर कीजिए, और दोनों हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। दोनों हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं जीवित हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे प्यार करते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी यद्यपि मैं संकट में हूँ, प्रभु जी यद्यपि पिता मैं सकेती हूँ, लेकिन आपका सामर्थ्य हाथ मेरे साथ है। और मैं जानता हूँ प्रभु जी कि आप मेरा उद्धार करेंगे। मैं जानता हूँ प्रभु जी कि मेरे पुकारने की आवाज को आप सुनते हैं। मैं जानता हूँ प्रभु जी मेरे दुखपूर्ण परिस्थिति में आपके हृदय में दुखी होता प्रभु, क्योंकि आप दंड देकर खुश होने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन आप उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। तो धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप मेरे लिए काम करते हैं। आप कह सकते हैं अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने धन्यवाद को बढ़ाइए, अपने धन्यवाद को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, और आपका धन्यवाद आपके लिए मार्ग खोलेगा। आपका धन्यवाद आपके लिए मार्ग खोलेगा। आपका धन्यवाद आपके लिए मार्ग खोलेगा। इसलिए याद कीजिए, स्मरण कीजिए, आप अपने ऊपर से अपनी नजरें हटाकर प्रभु को देखना शुरू कीजिए। देखें कि उसने आपके लिए क्या किया, देखें कि वो क्या क्या कर सकता है। इस बात पर नजर लगाइए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। मैं निश्चय कहना चाहता हूँ आपके हृदय शांति से भरेगा। मैं निश्चय कहना चाहता हूँ आपके हृदय शांति से भरेगा, और आप तूफान के मध्य में भी सुकून से रहेंगे। तूफान के मध्य में यही तो प्रभु चाहते हैं, यही तो भरोसा, यही तो प्रभु चाहते हैं। जब प्रभु ने अपने चेलों से कहा आओ पार चलें, प्रभु जानते थे, प्रभु जानते थे जब प्रभु ने कहा आओ पार चलें, प्रभु को अपने चेलों से एक बहुत बड़ा काम करवाना था। वो एक झील में मछली मारते थे, लेकिन प्रभु उनको देशों की यात्रा कराने वाले थे। उस समय यात्रा करने का, देश से देश यात्रा करने का एक साधन जो था वो समुद्री मार्ग था। तो प्रभु उनको बड़ी दूर ले जाना चाहते थे अपनी महिमा की, और इसलिए जब वो नाव चलने लगी, यीशु मसीह पिछली सीट पर सो गए और आंधी आ गई। नाव खेते खेते डर गए और उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो जाते हैं। देखिए यीशु मसीह है और ये नाश की चिंता कर रहे हैं। जब उठे उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वास से डरते क्यों, डरते क्यों। फिर उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा। क्यों डांटा? ताकि चेले लोग सीखे डांटना, इसलिए डांटिए। अपने आंधी और अपने तूफान को रोज डांटिए। अगर आप किसी शारीरिक समस्या से परेशान हैं, रोज अपने आप को, अपने देह को आशीष दीजिए, कोसिए मत, अपने देह को श्राप मत दीजिए। ये मत बोलिए कि मेरी जो देह है ये ऐसी देह है, नहीं, ये आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 19-20 पद में कि तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए। तो ये देह जो है आपकी, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को आशीष दीजिए। रोज बोलिए, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की आशीष से अपने देह को आशीष देता हूँ।
अपने देह को आशीष देना सीखिए, अपने देह को आशीष देना सीखिए, अपने देह को आशीष देना सीखिए, देह को आशीष देना सीखिए। बीमारी की ताकतों को, कमजोरी की सामत को बांध के खदेड़ना सीखिए, बांध के खदेड़िए, दूर होने को बोलते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बड़ी ताकत देंगे प्रभु। जो बाइबल कहती है वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है, बड़ी सामर्थ देगा प्रभु, बड़ी ताकत पाएंगे आप। मुसीबतों के बावजूद आपकी दृढ़ता बढ़ेगी, रोग के बावजूद आपकी सामर्थ बढ़ेगी। इसलिए आप बिल्कुल आप ऐसा कीजिए, अपने देह को तुच्छ मत बोलिए। पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु ने इसको चुना है, परमेश्वर ने इसको चुना है। आप अपने नहीं हो, मैं अपना नहीं हूं, हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। हमारी देह उसकी महिमा के लिए। तो प्रभु की महिमा देह से कैसे होगी? इसलिए देह को रोज आशीष दीजिए, रोज आप बोलिए, मैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अपने देह को आशीष देता हूँ, आशीष देती हूँ। ऐसा रोज बोलिए, दीजिए आशीष अपने देह को। अपने सिर पर हाथ रखकर अपनी आशीष दीजिए। जहां भी बीमारी की स्थिति पाई जाती है वहां पर हाथ रखकर आशीष दीजिए। बीमारी की सामर्थ को डांटिए, खदेड़िए, भगाइए उसको। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। ऐसा जरूर कीजिए। प्रभु का धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं, और जब आप रोमियो उसके 3 अध्याय को देखेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, तो 3 अध्याय के 20वां पद क्या कहता है? 3 अध्याय का 20वां पद, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, व्यवस्था के कामों से, अपने खुद के कर्म से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अब 23 पद को पढ़ेंगे, 23 इसके 23 को। इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उस विश्वास के द्वारा जो आपके हृदय में बोया गया, उस विश्वास के द्वारा जो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। धर्मी ठहर हम परमेश्वर की निगाह में निर्दोष ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह की ओर देखने का, यीशु मसीह को जीवन में प्रभु स्वीकार करने का हम निर्दोष ठहराए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा, हमने अभी तक लगभग 4 बिंदुओं को देखा। परमेश्वर का उद्धारक व्यक्तित्व, यीशु मसीह का उद्देश्य, पवित्र आत्मा की सहायता, परमेश्वर का अनुग्रह, और 5ही, अरे देखा करो उसको, कितने देर से बात अभी देखा करो। चलिए 5वीं बात है यीशु का लहू, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इन कड़ियों में, यीशु का लहू। और हम देखेंगे रोमियो उसके 5 अध्याय का 8 और 9 पर। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। बस यही तक पढ़े। सो प्रभु का धन्यवाद। हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू, इसमें और भी पद है, हम कल थोड़ा देखने पाएंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। हम देखते हैं यीशु मसीह का लहू, अगर यीशु मसीह का लहू बहाया नहीं जाता, हम अपने पापों की क्षमा नहीं पा सकते। हो सकता है हम आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करते, जैसे पुराने नियम के दिनों में होता था कि लोग अपने आश्चर्य कर्मों को प्राप्त करते थे, लेकिन पापों की क्षमा, पुराने नियम में पापों को ढांपा जाता था, लेकिन नए नियम में पापों से शुद्ध किया जाता है। क्योंकि मसीह का लहू जब तक नहीं बहाया गया तब तक बकरों का, बैलों का लहू बहाया जाता था, और बकरों बैलों का लहू जो है वो मनुष्य के पापों से उनको शुद्ध नहीं कर सकते थे। वो परमेश्वर के क्रोध को इसलिए शांत करते थे कि वो पापों को ढांपते थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो है वो हर एक पापों से शुद्ध करता है, हर एक पापों से शुद्ध करता है, हर एक अधर्म से शुद्ध करता है, हर एक गलत चीजों से छुड़ा लेता है। इसलिए हमारे उद्धार के लिए महत्वपूर्ण यीशु का लहू। आइए प्रार्थना में करें, अपनी आंखों को बंद करें।
प्रार्थना करें सब, प्रभु का धन्यवाद करें अद्भुत इंतजाम के लिए, अद्भुत 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 इंतजाम के लिए। उसने हम पर अनुग्रह किया, उसने हम पर दया की, उसने हम पर करुणा की। हम मृत्यु की राह पर थे, हम नरक की राह पर थे, हमारा जीवन नष्ट हो जाता, हमारा जीवन अनंत काल की आग में उतरने को था, जैसा कि हमारे आसपास के लोगों के साथ होता है। लेकिन प्रभु ने हम पर दया की, प्रभु ने हम पर करुणा की, प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। क्या ये धन्यवाद के विषय नहीं है? क्या धन्यवाद के विषय नहीं है? क्या धन्यवाद के विषय नहीं है? क्या आपकी समस्याओं से बढ़कर नहीं है प्रभु का प्यार? क्या आपकी समस्याओं से बढ़कर नहीं है प्रभु का प्यार? प्रभु का इंतजाम, प्रभु का अनुग्रह आपकी समस्या से बढ़कर नहीं है, प्रभु का हृदय आपकी समस्याओं से बढ़कर नहीं है। ये वो प्रभु जिसने चाहा, ये वो प्रभु जिसने चाहा कि मेरे और आपके अपराध क्षमा हो, ये वो प्रभु जिसने चाहा कि मुझे और आपको नाश होकर अनंत काल की नरक के दंड में न जाना पड़े। ये वो प्रभु है जिसने चाहा मैं और आप सर्वदा जीवित रहें। ये वो प्रभु जिसने चाहा कि हम पाप की दलदल से बाहर निकलकर अनंत काल उसके साथ गुजारें। कितनी शांति, कितनी खुशी, कितनी आनंद, कितनी चंगाई परमेश्वर को देता है। वो अद्भुत रीति से काम करता है, वो अद्भुत रीति से काम करता है, वो अद्भुत रीति से काम करता है। कई बार आप अपने दर्द में प्रार्थना करके छोड़ देते, भूल जाते हैं। आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन अचानक आप पीछे पलट कर देखते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने तो काम कर दिया, परमेश्वर ने काम कर दिया, परमेश्वर ने अद्भुत काम कर दिया। जब आप विचार करते हैं आपका हृदय गदगद हो जाता है कि नहीं, परमेश्वर ने अद्भुत रूप से निकाला, परमेश्वर मेरे संकटों के दिन में मेरे साथ रहा, परमेश्वर ने संकटों में संभाला। जैसे उसने सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में संभाला, वैसे मुझे और आपको संभाला, संभाला उसने, संभाला संभाला संभाला। तो कहता है जब तू जल में होकर जाए, जल तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में होकर जाए, आग तुझे जला नहीं सकेगी। और जब तू नदियों में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर कहता है क्योंकि तू मेरी नजरों में प्रतिष्ठित है, तू मेरी नजरों में प्रतिष्ठित है। परमेश्वर यीशु मसीह को बहुत प्यार करता है, इसलिए जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत। हमारी छोटी सी बुद्धि, हम नासमान मनुष्यों की छोटी बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि पाप के साथ यही रोग हमारे जीवन में आया कि हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, और नहीं पहचान कर हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह की बात सोचते हैं। ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा पुराना पाप का स्वभाव है कि परमेश्वर के खिलाफ सोचते हैं, क्योंकि हम उसे नहीं जानते, उसे नहीं समझते। लेकिन जब हम धीरज धरते हैं, जब हम आसरा देखते हैं, जब उसको नजरें लगा रखते हैं, जब विश्वास में बने रहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे परिश्रम को नहीं भूलता, हमारे विश्वास की अनदेखी नहीं करता, हम पर अनुग्रह करता है। आज की शाम में ऐसी हर एक अंधकार की शक्ति जो आपके मस्तिष्क को विद्रोह की भावना से भरती है, आज की रात में यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं। आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को, आपके प्राण को परमेश्वर के खिलाफ भरने वाली हर एक बातें, विचारें यीशु के नाम से खंडित करते हैं, दूर होने को प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई बहनों के समर्पण को आप नया कीजिए, नया कीजिए। हाँ प्रभु जी, रोते पीटते पश्चाताप करते हुए जब आप प्रभु चरणों में, ऐसा है, हाँ ऐसा है। अपने मन की कठोरता जो इस वक्त आप देखने पा रहे हैं, अपने मन की कठोरता को आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपके मन की कठोरता को महसूस कर रहा हूँ। अपने मन की कठोरता के लिए आप माफी मांगिए, अपने मन की कठोरता के लिए आप माफी मांगिए, अपने मन की कठोरता के लिए भाई बहन आप लोग अपनी माफी मांगिए। प्रभु से दूर जाने के लिए आप माफी मांगिए, अपनी सोच को बिगाड़ने के लिए माफी मांगिए, गलत सोच में जीने के लिए माफी मांगिए। आज प्रभु के सामने अपने हृदय को तोड़ कर आइए, अपने मन को गहरे पश्चाताप से भरने दीजिए, अपनी आंखों को आंसुओं से भरने दीजिए, अपने हृदय कलपने और रोने दीजिए, अपने हृदय को तड़पने दीजिए प्रभु के चरणों में, प्रभु के सामने अपने हृदय को टूटने दीजिए, अपने आंसुओं को मत रोकिए,
अपने हृदय को मत रोकिए, मत रोकिए अपने आप को, अपनी जुबान को मत रोकिए, जुबान को मत रोकिए। यस, प्रभु के सामने आ जाइए। आज शुद्धि का दिन है। प्रभु अपने लहू से शुद्ध करेगा, प्रभु अपने आत्मा से शुद्ध करेगा और आपका बोझ चला जाएगा, आपका दर्द चला जाएगा। आपको नींद नहीं आती, आपको नींद नहीं आती। मैं देख रहा हूं कई लोगों को नींद नहीं आती, रात में वो तड़पते हैं, नींद नहीं आती। क्या करें क्या ना करें? मैं कहना चाहता हूँ आज आप सुकून की नींद सोइए, बस यही काम कीजिए, प्रभु के साथ आ जाइए, अपना समर्पण बिना किसी शर्त के अपना समर्पण प्रभु के चरणों में कीजिए, बिना किसी शर्त के अपने आप को प्रभु के चरणों में डालिए। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कुछ किया है उसके सामने आपकी शर्त कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। वो अद्भुत है, वो पवित्र है, वो सामर्थ्य है। बल्कि आपके भीतर के दूसरे विचार उनके हाथों को रोकते हैं कि वो आपके लिए काम ना करें। इसलिए आज सब कुछ खत्म कर दीजिए। परमेश्वर संपूर्ण समर्पण का परमेश्वर है, परमेश्वर पर संपूर्ण समर्पित किया। बाइबल बताती है रोमी उसके 8 अध्याय के 31 पद में 31 और 32 पद में बताती है कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा, वरन हम सब के बदले में उसको दे दिया, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ और कुछ क्यों करना देगा। यस, आपने परमेश्वर पर आशा रखी है, आपकी आशा गलत नहीं, लेकिन आपका समर्पण उसे सही कीजिए, अपने हृदय संपूर्ण समर्पित। तो उसे कहे सब मैं देता हूँ, अपना जीवन सब कुछ समर्पित कीजिए। आज अपने विचारों को शुद्ध होने दीजिए, अब अपने हृदय को शुद्ध होने दीजिए, अपने मन को पूरी तरह शुद्ध होने दीजिए। प्रभु आपके साथ रहेंगे, प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे, प्रभु आपको नया बनाएंगे, आपको बोझ चला जाएगा, बोझ चला जाएगा, बोझ चला जाएगा, बोझ चला जाएगा। ये व्यर्थ बात नहीं है, इसे व्यर्थ बात मत समझिए, तो बोझ चला जाएगा, आप नए हो जाएंगे, नए सिरे से परमेश्वर के लिए काम करेंगे। सब समखना थी बोले प्रेसिस मांगा अवश्य प्रकार वस्तु जीव वस्तु जीव वस्तु दीवा नाम खना आइए प्रार्थना में जाए। दयालु पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके सामर्थ्य अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र करुणा के लिए धन्यवाद। अपने अनुग्रह किया, अपने भाई बहनों के साथ चरणों में आने के अनुग्रह दिया, धन्यवाद। मैं हर एक भाई बहन को आपके चरणों से अर्पित करता हूँ। जीवन के लिए मैं आशीष अनुग्रह को मांगता हूँ, शरीर तक लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नाम आप सामने ला। प्रभु इस बेटी को आशीष दीजिए, इसने संदेश को सुना और अपने हृदय को समर्पित करना चाहती है। प्रभु इसे समर्पण करना सिखाइए। स्वामी वचनों से बातचीत कीजिए ताकि अपने हृदय अपने जीवन समर्पित करे। प्रभु जी पिता आप इसकी सहायता करें। प्रभु जी बेटी के ऊपर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रशंसा और आपकी तारीफ करता। हर एक टूटे हुए हृदय को मैं आपके चरणों में लेकर आता। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, आप जानते हैं प्रभु जी हर एक जीवन की समस्याओं को आप जानते हैं, हर एक जीवन के दर्द को जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं और आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और आप चाहते हैं कि लोग अपना संपूर्ण समर्पण करना सीखें प्रभु जी, क्योंकि आप लोगों के साथ है प्रभु जी। आपने उन्हें संभाल कर रखा है प्रभु जी, आपने उनके संघर्षों में अपनी मदद को पहुंचाया प्रभु जी। पिता से प्रार्थना करता हूं खुदा यीशु के सामर्थ्य में हर एक अंधकार की शक्ति को सारे बल को तोड़ देता, लोगों के जीवन से लोगों को फंसाने वाली हर एक ताकत चले जाओ यीशु के नाम से, दूर हो जाओ लोगों, दूर हो जाओ लोगों। आप लोग आपकी करुणा आपकी सहायता मिले, सारा बोझ चला जाए, सारा बोझ चला जाए, अंधकार का सारा बल टूटे, अंधकार का सारा बल टूटे, आपके लोगों के जीवन में रिवाइवल आने पाएगा, आपके लोगों के जीवन में पिता मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य रखिए, सामर्थ्य साथ आपके हाथ को लोगों के जीवन में लाइए। पिता जो चिंता में होंगे चिंता से बाहर निकालिए, क्योंकि आप बेड़ियों को तोड़ने वाले परमेश्वर, आप प्रभु जी बंदी को गड्ढे में से बाहर निकालने वाले परमेश्वर, ऐसा कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा हो प्रभु जी। जो निराश है प्रभु जी आज उनके हृदय में एक नई आशा उत्पन्न हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता कि हृदय में एक नई आशा उत्पन्न हो, अपने आप अपना समर्पण प्रभु जी आपके चरणों में करने पाए प्रभु जी। आप दया करें कि आप संभाल कर रखने वाले परमेश्वर, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर का लोग खुदा दुश्मनी अपनी चिंताओं को छोड़े प्रभु जी और यीशु मसीह को पकड़े प्रभु जी। आप पिता आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, आपके अनुग्रह को पकड़े, अनुग्रह को थामे, अनुग्रह को थामे, अनुग्रह को थामे,
थामने सिखाइए प्रभु जी, थामने सिखाइए लोगों को पिता, आपके अनुग्रह को थामने सिखाइए प्रभु जी, आपके अनुग्रह को थामने सिखाइए पिता, यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में। लोग अपनी समस्याओं को न पकड़े, लेकिन आपके अनुग्रह को पकड़े, आपके अनुग्रह को पकड़े। धन्यवाद करें प्रभु जी, लोगों के टूटे हुए हृदय को आप शांति दीजिए पिता, शांति दीजिए पिता, शांति दीजिए पिता, करुणा करें, अनुग्रह करें, उन्हें खड़ा कीजिए पिता। निराशाएं, हताशाएं, दबाव, तनाव, चिंताएं सब टूटे खत्म हो जाए प्रभु। आपने कहा तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं लेगा, क्योंकि आप जीवन का आनंद देने वाले परमेश्वर, आप जीवन का आनंद देने वाले परमेश्वर। यस मानव, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा मेरे परमेश्वर आपके बच्चों को देगा, आपके हृदय को समझने के लिए, आपकी प्लानिंग्स को समझने के उद्देश्य को समझने के लिए आप सहायता करें, सहायता करें, सहायता करें। यीशु के नाम में सहायता करें। हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं, हर एक खुद आसमानी के खिलाफ में खड़े होने वाले हर एक सामर्थ टूटे, नाश हो, दूर हो यीशु के नाम, दूर हो यीशु के नाम, दूर हो यीशु, दूर हो यीशु। प्रभु आप अनुग्रह करें, प्रभु आप दया करें, प्रभु आप कृपा करें, आपकी दया हो, कृपा हो, करुणा हो प्रभु, आपकी सामर्थ लोगों जीवन को छुए पिता। आज बदलिए पिता लोगों को, अशुद्ध कीजिए पिता लोगों को, अशुद्ध कीजिए पिता लोगों को, खुदा शुद्ध कीजिए पिता। कि लोग अपनी नजरें प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता और किसी स्थान से हटाएं पिता जी, और केवल आप पर लगाएं, क्योंकि केवल आपको उद्धार है और आप ही पूरा उद्धार कर सकते हैं। आप दया करें, करुणा करें, अनुग्रह करें, आशीष दें। सारी बातों में महिमा आपको देते हैं। आज आपने हमारी सहायता की, धन्यवाद देते हैं। हम कल भी 7 बजे के लगभग पिता आपके चरणों में बैठेंगे, आप हमारी सहायता करें और भी पिता अपने अनुग्रह से हमें पूर्ण करें प्रभु, और भी सामर्थ्य से जिससे हम प्रार्थना करते हैं भाई नसीम के दुखी परिवार के लिए पिता, उनके अब्बा के लिए प्रभु जी, उनके भाई के लिए प्रभु जी, उनके खुदास्माने प्रभु जी परिवार के और भी लोगों के लिए, नसीम के लिए पिता अपनी शांति दीजिए पिता, अपनी करुणा कानून के साथ को खुदास्माने आप दया करें प्रभु जी। उस स्थान में जितने मेहमान हैं सबको आशीष देते हैं, दया करें, सबको संभाल कर करुणा आपके दया सब फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। भाई बहनों का चरणों में समर्पित करते हैं, अंधकार का सारा बल टूटे आपको मिल जाए, दया करें, आशीष महिमा और आधार पिता। लोग विश्वास करें, लोग शांति पाएं, दया करें, महिमा आधार आपको दे, यीशु मसीह के बेटे नाम से आमीन।